तो क्या तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप या क्लास में सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करते हैं? तो एग्जैक्टली यही चीज कुछ टाइम पहले मेरे साथ भी हो रही थी। इसलिए फिर एक बार फ्रस्ट्रेशन में मैंने 3-4 दिन लगातार इसके ऊपर रिसर्च की और फिर मुझे पता चला ऐसे 3 हैक जिनका यूज करके मैंने अपने फ्रेंड ग्रुप में अपनी रिस्पेक्ट फिर से गेन कर ली। और हैक नंबर 2 ने तो मेरी सबसे ज्यादा हेल्प की थी। हैक नंबर 1 है द वैल्यू डिस्प्ले टेक्निक। तो ये टेक्निक मैंने किसी बड़े यूट्यूबर की वीडियो में देखी थी और उसने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की थी। मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर ही काफी रिजल्ट्स दिखने लग गए थे। तो इसमें तुम्हें करना क्या होता है कि अगर तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप या क्लासरूम में कोई डिस्कशन चल रही हो तो उसमें तुम्हें अपनी अचीवमेंट बहुत सटली बतानी होती है। चल तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मैंने कल 100 मार दी, तो मैं अपने फ्रेंड ग्रुप में ये नहीं बोलूंगा यार तेरा भाई तो क्रिकेट खेलता है 100 मार दी तेरे भाई ने कल। मैं इंस्टेड ये बोलूंगा भाई कल ग्राउंड में मैच खेल रहा था और सामने वाले भाई बहुत तगड़ी टीम आई थी। तो इतना बोलते सामने वालों में थोड़ी सी चुल उठेगी और वो बोलेंगे तो तूने कितने रन बनाए? भाई मैं तो बस 111 पे आउट हो गया, हमारी टीम भी हार गई। देखा कितने चुपके से मैंने अपनी अचीवमेंट स्लाइड इन कर दी। तो अचीवमेंट तुम कोई से भी बता सकते हो। क्रिकेट खेलते हो तो वो बता सकते हो, बैडमिंटन खेलते हो तो बता सकते हो, अगर यूट्यूब चैनल पे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं तो बता सकते हो। बस ट्राई करना कि पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज ना बताओ, क्योंकि आजकल तो सबके 90% प्लस ही आते हैं और पढ़ाई वढ़ाई में कोई इंटरेस्टेड भी नहीं होता। और ध्यान रखना कभी डायरेक्टली अपनी तारीफ मत करना कि सामने वाला बंदा बोले अबे शो ऑफ क्यों कर रहा है। इतनी सटली अपनी तारीफ करना कि सामने वाला बंदा बोले वाह वाह आपके चरण कहाँ हैं। और अगर तुम बहुत डायरेक्टली अपनी तारीफ करते हो तो फिर जो तुम्हारी पहले से इतनी बेइज्जती हो रही थी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर तो बच्चा बच्चा भी तुम्हें गाली देके भागेगा, क्योंकि फिर इससे लगता है तुम वैलिडेशन मांग रहे हो। और जब लोगों को पता चल जाता है कि तुम वैलिडेशन मांग रहे हो तब वो तुम्हें कुछ और देने की फिराक में आ जाते हैं। चलो तो चलते हैं हैक नंबर 2 पे। तो ये बताओ अगर कोई ग्रुप डिस्कशन हो रही है और उसमें एक बंदा तुम्हारे ऊपर बहुत तगड़ा सा जोक मार देता है, सारी क्लास तुम्हारे ऊपर हंसने लगती है, तो तुम क्या करोगे? तो चांसेस हैं कि तुम कुछ लोग उसके रिप्लाई दोगे और ज्यादातर लोग बस खिखी करके बैठ जाएंगे और पूरा दिन कुछ नहीं बोलेंगे। और अगर ये चीज तुम्हारे साथ भी होती है तो समझ जाना कहीं भी तुम्हारी रिस्पेक्ट ना होने का सबसे बड़ा यही रीजन है। क्योंकि क्या होता है ना कि पहले तो एक बंदा तुम्हारे ऊपर जो क्रैक करेगा और तुम कुछ नहीं बोलोगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये बंदा तो वैसे भी कुछ नहीं बोलता है, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। और उसके बाद पहले तो एक बंदा बोल रहा है, फिर 2 बंदे बोलेंगे, फिर 3 बंदे बोलेंगे और धीरे धीरे पूरी क्लास बस तुम्हारे ही मजे लेगी। और इससे फिर तुम्हारी खुद के लिए तो सेल्फ रिस्पेक्ट कम होगी, लेकिन उसके साथ साथ पूरी क्लास में तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो इसके 2 सिंपल सॉल्यूशन देता हूँ कि पहला तो इंडियाज गॉट टैलेंट की ये जो क्लिप्स आती है ना उन्हें देखना शुरू करो, क्योंकि इस शो का फॉर्मेट ये से रोस्टिंग वाला है। तो इससे क्या होगा तुम्हारा ये जो इंस्टेंट रिप्लाई देने की मसल मेमोरी है ना वो डेवलप होगी और कोई तुम्हें फालतू बोल रहा है तो तुम उसका इंस्टेंटली रिप्लाई दे सकते हो। दूसरा सॉल्यूशन है कि सामने वाले की इनसिक्योरिटीज पे खेलो। तो हर एक क्लास में सब बंदों को किसी ना किसी चीज को लेकर चिढ़ाया जाता है कि ये साला मोटा है, ये पतला है, ये लंबा है, ये छोटा है, इसकी मामा इसे छूते हैं, ये अपने चाचा को छूता है। समझ रहे हो ना? तो जिसने तुम्हारे ऊपर जोक क्रैक किया बस तुम्हें उसके नेगेटिव देखने और उसके ऊपर अटैक करना है। इससे फिर सामने वाले की इनसिक्योरिटीज हट होंगी और फिर वो अगली बार तुमसे मजे लेने से पहले 10 बार सोचेगा। और कई लोग जिनकी क्लास में काफी ज्यादा मजे लिए जाते हैं वो तो कई बार ये भी करते हैं कि अपने आप को क्लास से पूरा डिस्टेंस ही कर लेते हैं। पहले पहले तो ये चीज काफी अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी सोशल लाइफ काफी खराब होने लगती है और उनकी मेंटल हेल्थ भी काफी खराब होने लगती है, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि इंसान एक सोशल एनिमल है तो उसे सोशलाइजिंग की काफी ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए कभी भी ये गलती मत करना। हैक नंबर 3 है डोंट ओवर एक्सप्लेन। कभी भी खुद को ओवर एक्सप्लेन मत किया करो। तो जैसे मान लो तुम्हें अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाना है और तुम लेट हो गए और वो पूछ रहे हैं लेट क्यों हो गया भाई, तो कई सारे बंदे तो ये कहेंगे भाई मम्मी ने सामान लेने भेज दिया था और फिर वहां पे जब अंकल के यहाँ गया तो वहां पे सामान ही नहीं मिला और फिर जब दूसरी दुकान में गया तब वो अंकल बताने लगे और ऐसे ही करके उनकी एक अलग ही कहानी शुरू हो जाती है। तो इससे सामने वालों को क्या मैसेज आता है कि ये बंदा कितना इनसिक्योर है, वैलिडेशन का भूखा है। इसलिए बस सिंपल सा बिजी था भाई बोल के निकल जाना। और शायद तुम्हें लग रहा होगा भाई कितनी छोटी छोटी बातें बता रहा है, लेकिन ट्रस्ट में भाई यही छोटी छोटी चीजें तुम्हारे रिस्पेक्ट को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो ऐसी सोशल स्किल्स और लुक्स मैक्सिंग रिलेटेड वीडियोस में तो ये भाई तुम्हारे चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। तो डेली वीडियोस डालने वाला हूँ मैं।